आशा करता हूं आप सब बहुत अच्छे होंगे। मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, स्टडी ग्लोस पे आपका बहुत बहुत स्वागत है। चाइना तबाह हो जाएगा दोस्तों। मैं कुछ आपको आंकड़े बताना चाहता हूं, उसके बाद आप समझेंगे। फिलहाल आप ये समझिए कि फिर से चाइना में 7.1 का अर्थक्वेक आया है, ठीक है ना। 7.1 रिक्टर स्केल पे नापा गया है, ठीक है। और इसमें 3 लोगों की जाने गई हैं, 6 लोग इंजर्ड हुए हैं। चाइना तबाह होने वाला है। अब आप बोलेंगे सर आप ऐसे कैसे कर सकते हो। 7.2 अभी आया जिंजियांग में, तो अभी दिल्ली एनसीआर में हिला। इसके जो इफेक्ट्स है वो देखो, पहले कुछ हम डेटा को समझ लेते हैं। 69% जो चाइना है वो प्लेटूज हिल्स से सिचुएटेड है, ठीक है ना। 2/3 ऑफ चाइना, ध्यान दीजिएगा, 2/3 लगभग 66% चाइना जो है उसको रिस्क है। किस चीज का रिस्क है? फ्लडिंग का रिस्क है। चाइना में जो आमतौर पे अर्थक्वेक आते हैं वो 5 से ज्यादा आते हैं रिक्टर स्केल में। 5 से ज्यादा मतलब तबाही आने वाला अर्थक्वेक। चाइना, बहुत सारे एरिया चाइना के वहां पे, क्योंकि फॉरेस्ट एरिया भी है तो वाइल्ड फायर्स काफी ज्यादा लगती हैं वहां। इसमें भी चाइना जो है नॉर्थ वेस्ट और नॉर्दर्न चाइना, मतलब नॉर्थ वेस्ट और नॉर्थ ईस्ट चाइना की अगर बात करते हैं, इनफैक्ट साउथ चाइना में भी ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अच्छे खासे आते हैं, बहुत ज्यादा। तो चाइना में ना डिजास्टर, अभी हमने देखा कि चाइना में रेड अलर्ट जारी हुआ था ड्रॉट्स की वजह से, और ये आगे आने वाले समय में चाइना में और ज्यादा खतरनाक होने वाला है। 1900 ये जो अर्थक्वेक अभी आया है ये हमेशा आता रहता है, ये कोई नई बात नहीं है चाइना में, और ये आता रहेगा। चाइना इससे परेशान होगा, लेकिन उससे पहले आप परेशान नहीं होंगे क्योंकि आप इंटरव्यू को निकालेंगे। हमारा शानदार कोर्स सिर्फ और सिर्फ 400 रुपए का सेल्फ अंडरस्टैंडिंग कंपनी रिसर्च इंटरव्यू रिस्पॉन्स, किस तरीके से आप कंपनी को समझे, इंटरव्यू को अपनी तरफ मोड़े, कैसे आपको इंटरव्यू में परफॉर्म करना है, इस कोर्स को आप जरूर अवेल करें। और मैंने एक पॉडकास्ट किया भाई अभी, ड्रग मेनेस, 2.5 घंटे का लगभग पॉडकास्ट था, कैसे भारत परेशान है ड्रग्स की प्रॉब्लम से। तो वो प्रॉब्लम, आप जो ड्रग्स का इतना भयानक जो पूरा जंजाल फैला हुआ है, क्या उसका जड़ है, कैसे भारत बाहर निकल सकता है, कमेंट बॉक्स और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने उसका लिंक दिया है, तो उस पॉडकास्ट को जरूर सुने, ओके। और चैनल को भी, कॉग्निफाई को जरूर सब्सक्राइब करें। तो ये देखिए, चाइना के अगर अर्थक्वेक की बात करें तो 1556 में चाइना में एक अर्थक्वेक आया था, जो तीव्रता उसकी नहीं पता क्योंकि उस समय रिक्टर स्केल तो था नहीं, बट आप ये समझिए कि उसमें 8 लाख लोग मारे गए थे, 8.5 लाख। 1920 में एक अर्थक्वेक आया था 8 से ऊपर की तीव्रता का, जब 2.5 लाख के करीब लोग मारे गए थे। 1927 में चाइना में एक अर्थक्वेक आया था जिसमें 41,000 लोग मारे गए थे। 2018 में सिचुआन में एक अर्थक्वेक, एक भूकंप आया था जिसमें लगभग 2000 के करीब लोग मारे गए थे। अभी दिसंबर में चाइना में अर्थक्वेक आया जिसमें 100 लोगों से ज्यादा मारे गए, और अभी फिर से चाइना में अर्थक्वेक आया। तो चाइना में अर्थक्वेक, मैं कुछ आपको डेटा बताना चाहता हूं जो कि मेरे सामने, मैंने इसको नोट करके रखा हुआ है। देखिए, चाइना जो है वहां पे अर्थक्वेक आते रहते। क्यों आते रहते? पहले डेटा समझिए कि चाइना को कितना लॉस होता है। 1989 से लेकर 2018 तक जो नेचुरल हजार्ड्स आए हैं उसमें अभी तक लगभग 2 लाख लोगों की डेथ हुई है। 2 लाख खाली नेचुरल हजार्ड्स की वजह से डेथ हुई है। फिजिकल लॉसेस कितने हैं? लगभग $1698 बिलियन, सैकड़ों करोड़ का लॉस है। डायरेक्ट डैमेज कितना है? $47 बिलियन, ठीक है। और ये 2010 तक लगभग $65 बिलियन तक पहुंच गया है। 2000 से जो 38 मिलियन हेक्टेयर पूरा जो क्रॉपिंग एरिया है उसको 10% का लॉस झेलना पड़ा है हर साल, क्योंकि नेचुरल डिजास्टर वहां पे आ रहे हैं। लगभग 4.95 मिलियन हेक्टेयर्स का जो एरिया है वो डिस्ट्रॉय हुआ है फ्लड्स की वजह से, वाइल्ड फायर्स की वजह से और अर्थक्वेक की वजह से भी, ठीक है। चाइना बदल रहा है, उसकी ज्योग्राफी बदल रही है। चाइना बहुत ही डाइवर्स है, आप समझ सकते हो। और ज्योग्राफी ऐसी है ना कि वहां पे नेचुरल हजार्ड्स आप देखते हैं, ये है कि बहुत सारी बातें दबा दी जाती है वहां पे, बट चाइना इज प्रोन टू हजार्ड्स, नेचुरल हजार्ड्स, समझ रहे हो। तो ये हिसाब किताब है। अब आपको चाइना में आता क्यों इतना भूकंप? भाई सिंपल सी बात है, चाइना एक सीज्मिक जोन पे है, ठीक है। इंडियन प्लेट, यूरेशियन प्लेट और पैसिफिक प्लेट के बीचों बीच आता है। इंडियन प्लेट आपको पता है नॉर्थ ईस्ट मूव कर रही है, यूरेशियन प्लेट नॉर्थ मूव कर रही है, दोनों टकरा रही है, ठीक है। और जब ये दोनों मूव कर रही हैं तो भाई यूरेशियन प्लेट जो है वो डिफॉर्म हो रही है, वो बदल रही है। तो जाहिर सी बात है, देखो प्लेटें क्या होती है ना, प्लेट्स या तो सबसाइड करेगी, अंदर घुसेगी, जब प्लेटें या तो
देखो प्लेटें या तो आपस मतलब पास में आती है या फिर दूर जाती है, ठीक है। ओशंस में जब बहुत दूर जाती है तो वॉल्केनो निकलता है, नई क्रस्ट बन जाती है। जब वो पास आती है तो एक प्लेट घुस जाती है अंदर, तो पहाड़, हिमालय और तिब्बत ऐसे ही बना है। तो चाइना तिब्बत वाले रीजन में बहुत सारे अर्थक्वेक आते रहते इसी वजह से, ठीक है। हर साल 2 इंच तक इंडियन प्लेट बढ़ती जा रही है ऊपर। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है कि चाइना हाईली सीज्मिक जोन में आता है। दूसरा पॉइंट ये है कि चाइना में जो बिल्डिंग्स है ना वो बहुत अच्छे से नहीं है। चाइना में जो बिल्डिंग कोड्स है वो दुनिया के सबसे शानदार कोड्स में से एक है। बहुत अच्छे से लिखे गए हैं, बहुत अच्छे से बताया गया कि बिल्डिंग्स कैसी होनी चाहिए, बट इंप्लीमेंटेशन नहीं है। तो इसीलिए जो पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बहुत ही खराब है। हालांकि जब आप तिब्बत जाएंगे, मैं व्लॉग्स देखता हूं, मैं तो गया नहीं हूं, हाईली डेवलप्ड है तिब्बत, है ना। रोड बना दी है वहां पे, ट्रेन बना दी, ट्रेन रेलवे लाइन बना दी है, लेकिन जो इंफ्रास्ट्रक्चर है एक भूकंप में सब खत्म। पहाड़ी एरिया है पूरा का पूरा। और चाइना का 70% लैंडस्केप प्लेट्यू, हिल्स ऐसे ही है। मैक्सिमम जो चाइना के लोग हैं वो यहां रहते हैं, किधर चला गए, ये इधर लास्ट वाले एरिया में रहते हैं, ठीक है। बहुत मतलब ये समझिए कि चाइना की अगर बात करते हैं ना, तो कोई ये नॉर्थ वाले एरिया में मेन पार्ट चाइना का ये वाला एरिया है। यहां पे इतनी पॉपुलेशन है ही नहीं, क्योंकि यहां पे रह ही नहीं सकते। ये एपिसेंटर है और किर्गिस्तान वाले एरिया में आया है। और ऐसी कुछ तस्वीरें जो है वो आपको देखने को मिलेंगी, ठीक है। तो डैमेज की बात करें तो डैमेज तो 7.1 का अर्थक्वेक है। 7 से ऊपर का अर्थक्वेक आता है ना तो तबाही ही है, आप समझ लीजिए, ठीक है। अब वेस्टर्न जिंजियान प्रोविंस, वीगुर मुस्लिम वाला प्रोविंस, ठीक है, वहां पे जो कि अगेन हिली रीजन में आता है, तो 23 जनवरी को यह आया जिसमें 120 बिल्डिंग्स डैमेज हुई, 47 हाउस जो है कोलैप्स और 78 घर जो है वो डैमेज हुए, ठीक है। तो ये चीजें, तो ऐसी तस्वीरें जो है वो सामने। और बिल्डिंग, इसमें वही मैंने आपको बताया कि एक तो बिल्डिंग कोड्स वहां के बहुत अच्छे हैं नहीं, जिसकी वजह से दिक्कतें का सामना करना पड़ता है। तो अब अगर आप देखो, ठीक है, तो ये सब कुछ स्टॉप किया गया, जो सर्विसेज है वो स्टॉप की गई। रेलवे डिपार्टमेंट ने तुरंत बोला कि भाई 27 ट्रेन जो हैं वो अफेक्ट हुई और तुरंत रेस्क्यू काम जो है वो शुरू करो। शी जिनपिंग जो है वो हरकत में आए। लेकिन मैंने क्या बताया कि यहां जो माउंटेन है, जो अक्सू, गांजू, सिचुआन, जिंजियांग एरिया है, ये पूरा माउंटेनियस रीजन है। तो यहां पे प्लेट्स की मूवमेंट की वजह से अर्थक्वेक आते रहते हैं और आगे की आएंगे। ये देखिए, कुछ ऐसा हिसाब किताब देखने को मिला, समझ रहे हो। तो ये ऐसा पूरी धरती जो है वो हिली, तो सबके सब डरे। तो चाइना में इस तरीके के इवेंट्स जो है वो होते रहते हैं। रीजनल यहां भैया अगल बगल जितने भी जो कंट्री हैं वहां पे ट्रेमर्स जो है, झटके जो है वो देखने को मिले। किर्गिस्तान की बात करें तो 44 लोग जो है वो घायल हुए इसमें, ठीक है ना। और ये रेस्क्यू काम जो है जारी है। बट चाइना में अभी पिछले कुछ समय से हर महीने अर्थक्वेक आता है और अच्छे खासे लोग मारे जाते हैं। अंडमान और निकोबार में भी 4.4 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया। आप देखिए, ये भारत की बात है, ठीक है। भारत में भी, दिल्ली में भी मैंने आपको बताया था बड़ा भूकंप आने वाला। ये वाला तो आपको वैसे ही रेड जोन में आता है, ठीक है ना। यहाँ पे तो वैसे ही खतरा है। पेनिनसुलर इंडिया स्टेबल है रिलेटिवली, वो यहाँ पे कभी कोई अर्थक्वेक आने वाला नहीं है। बट हाँ, जो नॉर्थ वाला पार्ट है ना वो अनस्टेबल है, क्योंकि प्लेट्स अभी भी ऊपर जा रही हैं। तो एक खतरा तो यहाँ पे बना ही हुआ है, ठीक है ना। तो ये लेक्चर था, आई होप आपको समझ में आया होगा। तो चाइना इस समय खतरे में है, बहुत बड़े खतरे में है, क्योंकि जो एक्सट्रीम इवेंट्स है ना वो चाइना में बढ़ने वाले हैं। और अगर उसने कुछ नहीं किया तो उसको लेने के देने पड़ जाएंगे। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। दिस इज सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।